हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और हम लोगों ने 9.1 9.2 चैप्टर आपके मैथ के बुक से खत्म कर लिया और आज हम करेंगे 9.3। 9.3 बहुत आसान चैप्टर है। कुछ ही सवाल है जो बहुत ज़रूरी है और ज़्यादातर सवाल आपके इस चैप्टर से 9.3 से ही आते हैं। तो देखिए 9.3 को हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो हेलो बच्चों, 9.1 और 9.2 में हमने सारे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थ्योरीज थे वो कर लिए, सारे सवाल भी कर लिए। आपको उम्मीद है समझ में आया होगा और आपने क्लासों को किया होगा। आज हम करने जा रहे हैं 9.3। 9.3 के कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक्स है। यहाँ पे हम लोग कुछ फॉर्मूलाज यूज़ करेंगे सवालों को सॉल्व करने के लिए। तो देखते हैं, चलिए पहला सवाल। तो क्वेश्चन नंबर ए, m प्लस 1/m इज इक्वल टू √3। लेट अस कैलकुलेट सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ m² प्लस 1/m²। और दूसरा नंबर कह रहा है m³ प्लस 1/m³। तो इन सवालों को करने के लिए हम कुछ फॉर्मूलाज यूज़ करेंगे। आपको पता होगा कुछ बेसिक्स फॉर्मूलाज हैं जो यहाँ पे मैंने दो लिख दिए हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस b²। और a प्लस बी का फॉर्मूला होता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। आपके सामने फॉर्मूलाज का चार्ट आ रहे होंगे, आप देख सकते हैं। तो देखिए, जैसे कि हमारे पास लिखा हुआ है 1/m प्लस 1m यानी इक्वल टू √3। तो हमें पहले इसे लाना है स्क्वायर के फॉर्म में। इस फॉर्म में पहले लाना है इसे। तो अब आप क्या करेंगे, इस फॉर्म में लाने के लिए आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। अब बोलोगे सर ये ठीक बात है, दोनों तरफ हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। m प्लस 1/m का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर। अब ये देखिए, ये a प्लस बी के फॉर्मूला में बैठ चुका है। आप बस इसको सॉल्व कीजिए। तो अब जब सॉल्व करेंगे तो ये a है और ये b है, ये a है ये b है। तो अब यहाँ जब सजाएंगे तो a²। तो अब देखिए फॉर्मूला में लिखा है मैंने a² यानी कि m² प्लस 2ab 2 इंटू a यानी कि m और इंटू b यानी कि 1/m प्लस b² यानी कि 1/m का होल स्क्वायर, 1/m का स्क्वायर इक्वल टू √3 का स्क्वायर। अब बोलोगे हाँ सर ये बात हमारे समझ में आ गई कि हमने फॉर्मूला को दोनों तरफ स्क्वायर किया और हमने सजा दिया। नेक्स्ट देखिए, m ऊपर नीचे यानी कि m से m कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब बोलेगा सर हाँ ये भी बात समझ में आ गई। तो बचा क्या, अब बोलोगे सर m² प्लस इस 2 को मैं बस उधर लिख दे रहा हूँ 1/m² प्लस 2 इक्वल टू, अब जब √3 का स्क्वायर करेंगे, हमने अच्छे से पढ़ लिया √3 का स्क्वायर क्या होता है। आप बोलोगे सर 3 होता है। अब बोलोगे हाँ सर समझ में आ गया। तो देखिए m² प्लस 1/m² इक्वल्स टू, इस 2 को आप इक्वल के उधर भेज दीजिए क्योंकि ये भी एक नंबर है और ये भी एक नंबर है। तो जब 3 इधर है और 2 इधर आके माइनस से कन्वर्ट हो जाएगा। तो m² प्लस 1/m² इक्वल टू 1। और यही आपका पहले सवाल का आंसर है कि m² प्लस 1/m² का वैल्यू कितना होगा। आप बोलोगे सर 1 होगा। आपको समझ में आया होगा। हमने क्या किया, दोनों तरफ स्क्वायर किया और फॉर्मूला में हमने सजा दिया। बस ये कब करना था। तो देखिए सेम उसी तरह से अब हम करने वाले हैं फॉर्मूला नंबर 2 यानी कि m³ प्लस 1/m³। तो देखिए इस सवाल को कैसे करा जाता है, जैसे हमने फर्स्ट सवाल में किया कि पहले सवाल में किया, दोनों तरफ हमने क्या कर लिया, स्क्वायर मान लिया था। इस सवाल में हम क्या करेंगे, सेम दोनों तरफ में क्यूब मान लेंगे। आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अगर आपको स्क्वायर निकालने बोला जाए तो आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, और अगर आप क्यूब निकालना बोला जाए तो आप दोनों तरफ क्यूब कर दें। तो देखिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं, क्या होगा। आप बोलोगे सर a³ a प्लस बी का होल क्यूब फॉर्मूला होता है, a प्लस बी का होल क्यूब फॉर्मूला होता है। आप बोलोगे सर a³ यानी कि m का क्यूब प्लस b³ यानी कि 1/m का क्यूब प्लस 3ab यानी कि 3a इंटू बी ब्रैकेट में a प्लस बी। आप बोलोगे हाँ सर बात समझ में आ गई, इक्वल टू √3 का क्यूब। अब √3 का क्यूब क्यों कैसे लिख सकते हो, √3 का क्यूब ये मैं आपको अभी बताता रहा हूँ। देखिए √3 का क्यूब, इस चीज़ को मैं बस लिख रहा हूँ यहाँ पे। √3 का क्यूब का मतलब होता है √3 इंटू √3 इंटू √3। अब लोग सर हाँ बात समझ में आ गई कि क्यूब का मतलब होता है किसी भी चीज़ को 3 बार मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ पे √3 इंटू √3 इंटू √3 यानी कि आप बोलोगे √3 मल्टीप्लाई होगा 3 बन जाएगा और √3 एक और आ जाएगा यानी कि 3√3। √3 क्यूब क्या होगा 3√3। अब बोलोगे हाँ सर बात भेजे में आ गई है। तो यानी कि यहाँ पे सॉल्व करेंगे जब,
तो m से m आप बोलोगे कट जाएगा, सेम पिछले सवाल की तरह। तो यहाँ पे क्या बचेगा, m क्यूब प्लस 1/m³ प्लस 3 इंटू m प्लस 1/m इक्वल्स टू 3√3। हमने ये सॉल्व करके यहाँ निकाल दिया 3√3। अब बोलोगे हाँ सर बात समझ में आ गई है, कोई हमें समस्या नहीं है। अब आगे क्या होगा, अब देखिए m प्लस 1/m, यही इस वैल्यू में पहले भी दिया था m प्लस 1/m, जिसका वैल्यू कितना है वो 3√3 के बराबर है। यानी कि यहाँ पे आप m³ प्लस 1/m³ प्लस 3 इंटू √3 बैठा सकते हो। इस पूरा का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, m प्लस 1/m का वैल्यू √3, तो √3 हमने उसका जगह बैठा दिया इक्वल्स टू 3√3। आप बोलोगे हाँ सर बात समझ में आ गई, भेजे में आ गई, कोई दिक्कत कोई समस्या हमें नहीं है। तो यहाँ देखिए सॉल्व करेंगे तो m³ प्लस 1/m³ इक्वल्स टू, देखिए 3√3 मल्टीप्लाई करेंगे 3√3 ही हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ सर बात समझ में आ गई है, और ये उधर चल जाएगा माइनस की तरफ, तो 3√3 पहले से ही है और एक माइनस 3√3 और जाएगा, तो आप लोग तो दोनों कट जाएगा। तो कितना हो जाएगा, आप लोग सर फॉर्मूला इसका आंसर हो जाएगा m³ प्लस 1/m³ इक्वल टू 0। और ये आपका सवाल का उत्तर है। दोनों सवाल आपको समझ में आए होंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं सवाल नंबर 9.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का बी। लेट अस शो दैट √5 प्लस √3 बाई √5 माइनस √3 माइनस √5 माइनस √3 बाई √5 प्लस √3 इक्वल्स टू 2√15। चलिए सॉल्व करके देखते हैं, हमने ऐसे बहुत सवाल किए हैं तो ये भी कर लेंगे बहुत आसानी के साथ। करते हैं सॉल्व। देखिए जैसे लिखा हुआ है √5 माइनस √3, पहले स्टेप क्या था आप लोग सर याद आ रहा है, हमें पहला स्टेप था एलसीएम लेने का, इन दोनों का एलसीएम, यानी कि √5 माइनस √3 को आप ऐसे लिख दो √5 प्लस √3। आप लोग हाँ सर एलसीएम हो गया, हमें ये बात समझ में आ गई है, ये आपने बता रखा है, पहला एलसीएम ले लिया आपने। फिर अब क्या करोगे आप लोग सर पहले वाले से भाग करते हैं, जो बचता है उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या फिर आप सीधी इससे भाग दिया ये बचा, अब इससे हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप बोलोगे सर √5 प्लस √3 से मल्टीप्लाई करना है। आप बोलोगे हाँ बात समझ में आ गई। सेम टू सेम जब इससे आप डिवाइड करोगे तो ये बच जाएगा और इसको आपको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो आप बोलोगे सर हाँ बात समझ में आ गई, कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं है। अब लिख दीजिए कि √5 प्लस √3 से आपको मल्टीप्लाई करना है √5 प्लस √3 को, फिर माइनस √5 माइनस √3 से मल्टीप्लाई करना है √5 माइनस √3 को। आप बोलोगे हाँ बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, भेजे में बिल्कुल घुस चुकी है ये बात, सब ये बातें हमारी भेजे में घुस चुकी है। देखिए आगे सॉल्व करते हैं, आगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले आपको अच्छे से पता है क्या होता है, पहले √5 से ऐसे ऐसे करके मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा मैंने कैसे किया है। √5 से √5 जब मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आप बोलोगे सर 5 होगा, तो ये बात तो आपको समझ में आई होगी। फिर √5 से √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर √15 हो जाएगा, ये भी बात समझ में आई होगी, कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं होगी। आप बोलोगे हाँ। फिर इसको मिटाते हैं, देखिए अब इससे मल्टीप्लाई करते हैं, जब √3 से √5 मल्टीप्लाई करके आप बोले सर √15 आएगा, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है। फिर से √3 से √3 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 3 आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ बात समझ में हमारे आ गई है, कोई समस्या कोई दिक्कत हमें नहीं आ रही है। फिर माइनस, तो देखिए यहाँ पे जो आप करोगे तो √5 से सेम इसी प्रोसेस में करेंगे, √5 से √5 करेंगे तो आप बोलोगे 5, √5 से √3 करेंगे आप बोलोगे माइनस का √15, क्योंकि ये प्लस में और माइनस में प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। आप बोलोगे हाँ बात समझ में आ गई। सेम उसी तरह से √3 √5 यानी कि माइनस का √15, आप बोलोगे ये भी बात समझ में आ गई। आप बोलोगे √3 √3 तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, मल्टीप्लाई करने में क्या होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। √3 √3 माइनस करेंगे तो आप बोलोगे सर 3 आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ बिल्कुल बात समझ में आ गई, कोई समस्या कोई दिक्कत हमें नहीं आ रही है। बाय। अब देखिए ये चीज़ तो चिर सत्य है कि ये किस चीज़ में जाएगा, आप बोलोगे सर याद आ गया हमें a माइनस बी और a प्लस बी, तो किसके बराबर होता है, तो आप बोलोगे सर a² माइनस b² के बराबर होता है। बिल्कुल सही बात है, तो ये भी यहाँ लिख देते हैं कि √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। आप बोलोगे हाँ बात समझ में हमारे आ गई, कोई समस्या कोई दिक्कत हमें नहीं है।
देखिए आगे यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो 5 और 3 आप बोलोगे सर 8, 8 प्लस रूट, अब देखिए √15 यहाँ भी √15 यहाँ भी दोनों सेम सेम है, यानी कि दो बार √15 लिखे हुए हैं तो 2√15। अब बोलोगे हाँ सही बात है। अब देखो यहाँ पे ब्रैकेट खोलना पड़ेगा, पर ब्रैकेट खोलने से आप पहले एक चीज़ देख पा रहे हैं कि ये 5 है और ये 3 है, ये भी 8√15 बनेगा। देखिए ये 5 और 3 आप बोलोगे सर 8, सही बात है क्योंकि ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, प्लस 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 होता है, ठीक है। ये देखिए ये माइनस में, ये माइनस में, तो माइनस माइनस क्या होता है आप बोलोगे प्लस होता है, लेकिन साइन किसका बैठता है माइनस का। तो 15 15 कितने बार है, 2 बार है, तो आप बोलोगे सर 2√15, सही बात है। आप बोलोगे हाँ बिल्कुल सही बात है। बट्टे का यानी कि बाय √5 का स्क्वायर आप बोलोगे 5, √5 का स्क्वायर 5 होगा, √3 का स्क्वायर कितना होगा आप बोलोगे सर 3 होगा, दोनों को माइनस करेंगे तो आप बोलोगे सर 2 हो जाएगा। ये भी बात बिल्कुल समझ में आई होगी, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है। इस सवाल को मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। तो देखिए 8 + 2√15 ये आ चुका है, और अब हमें दिख रहा है माइनस, माइनस क्योंकि ब्रैकेट खुला नहीं है और ब्रैकेट खोलना पड़ेगा, तो माइनस से हम क्या करेंगे अंदर का ब्रैकेट साइन को मल्टीप्लाई कर देंगे। ब्रैकेट खोलने के लिए क्या करते हैं, बाहर के साइन से अंदर के साइंस को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ बोलोगे सर माइनस प्लस आप बोलोगे सर माइनस, यानी कि 8, सही बात है। अब लोग सर यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, बोलोगे प्लस हो जाएगा, प्लस का 2√15 बाय 2, सही बात, कोई दिक्कत नहीं कोई समस्या नहीं, आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ देखिए आगे करते हैं। आप बोलोगे सर यहाँ तो एक चीज़ हमें दिख रही है कि ये 8 प्लस में है और ये माइनस में है, तो प्लस माइनस वाला 8 कैंसिल हो जाएगा, और ये भी प्लस में है ये भी प्लस में, दोनों भाई है, दोनों बहुत अच्छे भाई है, दुर्लभा भाई है, तो दोनों जुड़ जाएगा, 2 2 कितना हो जाएगा आप लोग 4√15 हो जाएगा। आप लोग हाँ ये बात समझ में आ गई है, बाय का 2, सही बात है, सही बात है। तो देखिए अब 2 से 4 कितने बार में, 2 बार में कट जाएगा, बचा क्या अब 2√15 बचा, और यही हमें करना था प्रूफ। नीचे लिख दोगे LHS बराबर RHS 2√15। समझ में आपको अच्छे से आया होगा, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया कि कैसे करते हैं आप सवालों को। तो ये रहा ये सवाल, चलिए बढ़ते। तो 2 का A, लेट अस सिंप्लीफाई, इस सवाल को आपको सिंप्लीफाई करके दिखाना है। तो इस सवाल हमने बहुत सारे कर चुके हैं, बहुत सारे हमने सवाल कर लिए, तो ये भी आप बहुत आसानी से कर लोगे। तो चलिए करते हैं। पहले देखिए बाहर में ब्रैकेट के बाहर कुछ चीज़ें दी गई हैं, तो हम एक काम कर लेते हैं, पहले ब्रैकेट के अंदर इन सबको डाल देते हैं। ब्रैकेट के बाहर कुछ भी है तो आप पहले ब्रैकेट के अंदर उन्हें डाल दें। तो देखिए डालते हैं, √2 से अब √2 से 2 को मल्टीप्लाई करोगे बोलो सर 2√2 आएगा, सही बात है। √2 से √3 करोगे आप लोग से √6 आएगा, ये भी सही बात है। यहाँ नीचे करोगे √3 से √3 करोगे आप लोग से 3 आएगा, ये भी सही बात है। √3 से 1 को करोगे आप लोग से √3 आएगा, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग नहीं सेम यहाँ पे करेंगे, √2 से 2 करेंगे आप लोग से 2√2 आएगा, सही बात है। √2 से √3 करेंगे आप लोग से माइनस का √6 आएगा, सही बात है। √3 से √3 करोगे आप लोग से 3 आएगा, सही बात है। √3 से 1 को करोगे आप लोग से माइनस का √3 आएगा। ये हम लोगों को समझ में आ गई है, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है। फिर सेम नीचे, अब देखिए सवाल सज चुका है, आप नीचे करके कर ले, नीचे ले ले एलसीएम। आप लोग सर एलसीएम ले लेते हैं, 3 + 3 √3 और 3 - √3, ये बात भी समझ में आ गई। 3 + √3 3 - √3, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है। अब सेम प्रोसेस आगे आपको पता ही होगा क्या प्रोसेस है, इससे डिवाइड, जो बचेगा उससे मल्टीप्लाई, यानी कि इससे मल्टीप्लाई, 3 - √3 से मल्टीप्लाई। सेम यहाँ पे इससे डिवाइड, जो बचेगा यहाँ मल्टीप्लाई, 3 + √3 से मल्टीप्लाई। आपको समझ में आ गई होगी बात को। चलिए सजा देते हैं यहाँ पे, 2√2 + 6 से मल्टीप्लाई करना है किसे, 3 - √3 को। तो हमने सजा लिया कि 2√2 + √6 मल्टीप्लाई बाय 3 - √3, माइनस सेम उसी तरह से यहाँ भी होगा कि 2√2 से मल्टीप्लाई करना है, 2√2 - 6 से मल्टीप्लाई करना है हमें 3 + √3। आप बोलोगे हाँ बिल्कुल सही बात समझ में आ गई है, कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है हमें। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। हमने अभी सीखा मल्टीप्लाई कैसे करके किया जाता है। अभी आप बोलोगे सर आप पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2√2 से √3 मल्टीप्लाई करोगे, 2 3 जा 6, यानी कि 6√2। आप लोग हाँ समझ में आ गया। 2√2 से √3 मल्टीप्लाई करोगे आप बोलोगे सर 2√6, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है माइनस, इसलिए माइनस, तो 2√6, ये बात भी समझ में आ गई, ठीक है। आप लोग हाँ बिल्कुल सही बात समझ में आ गई। अब इससे कर लेते हैं,
पहले इसको करेंगे तो √6 से इसको करेंगे तो आप कितना बोलोगे, आप बोलोगे सर 3 और 6 है तो यानी कि प्लस का 3√6, सही बात। आप बोलोगे हाँ सही बात। फिर √6 से √3 करेंगे, ये प्लस में माइनस में तो √6 √3 यानी कि माइनस का √18। आप बोलोगे हाँ ये भी सही बात है, कोई दिक्कत कोई समस्या हमें नहीं आई है। फिर इधर माइनस, अब उसे 2√2 से 3 करेंगे तो यही आएगा। अभी हमने करके देखा 2√2 से 3 किया 6√2 आया तो 6√2 आएगा, सही बात। ये भी प्लस में, ये प्लस में तो प्लस में। फिर 2√2 से √3 करोगे तो क्या आएगा, तो अब 2√2 से हमने इसको कर दिया, अब इससे कर रहे हैं 2√2 से 3 को करेंगे। अभी हमने किया 2√2 से √3 की कितना है 2√6 आया। तो अब लोग हाँ ये भी प्लस में, ही प्लस में, तो अब लोग ये भी प्लस में ही आएगा 2√6, सही बात। फिर √6 से इसको करेंगे तो आप लोग सर माइनस का 3√6, क्यों, क्योंकि ये प्लस, ये माइनस में, ये प्लस में। फिर √6 से √3 करेंगे तो आप लोग सर माइनस का प्लस का √18। ये चीज़ आपको समझ में आई होगी अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे तो आपको अच्छे से पता है, चिर सत्य है कि a + b a - b, बिल्कुल आजकल छपड़ी जैसे लोगों को जैसा सत्य है कि a + b - b कहाँ सजेगा, आप बोलो सर a² - b² में सजेगा, तो a² - b² सजा लेते हैं 3² - √3 का स्क्वायर। अब देखिए सवालों में आप अच्छे से समझ गए होंगे कैसे करके हमने सजाया सवाल को, इस तरह से हमने करके सजा दिया। अब देखेंगे जो चीज़ जुड़ रही है वो जोड़िए, जो चीज़ घट रही है उन्हें घटा लीजिए। जैसे यहाँ दिख पा रहा होगा आपको 2√6 में 3√6 को जोड़ेंगे, ये माइनस से प्लस में, प्लस माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, आपको अच्छे से पता होगा माइनस प्लस माइनस होता है। तो क्या आ जाएगा 6√2, 3 से 2 घटेगा यानी कि 1 आएगा, प्लस का √6, वो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बचा क्या, माइनस का √18। अब लोग यहाँ सर समझ में आ गया। यहाँ देखिए, यहाँ मैं ब्रैकेट खोलता हूँ, ब्रैकेट खोलूँ क्या होगा, साइन मल्टीप्लाई होगा, लेकिन उससे पहले दिख रहा होगा 3√6 2√6, प्लस में माइनस में, प्लस माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, इसको जब आप इस पूरे को सॉल्व करोगे, तो आप बोलोगे सर ये कितना आएगा 6√2, ये जुड़ेगा घटेगा तो यहाँ प्लस में माइनस में, तो आप बोलोगे माइनस में आएगा √6 और माइनस का √18। आप बोलोगे हाँ सही बात है, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है, हम ये बात समझ गए हैं। माइनस से ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस प्लस क्या होगा, आप बोलो सर माइनस होगा 6√2, यहाँ माइनस माइनस क्या होगा, आप बोलो सर प्लस में होगा, प्लस का √6, यहाँ पे माइनस माइनस खुलेगा क्या होगा, आप बोलो सर माइनस माइनस प्लस होता है यानी कि प्लस का √18। अब लोग हाँ बिल्कुल सही बात है, समझ में आ गई, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है। सेम यहाँ स्क्वायर खोल लेते हैं, √3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, आप चीज समझिए, 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए करते हैं आगे, जो चीज कट रहा है उसे काटिए, जो चीज जुड़ रहा है उसे जोड़ दीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए √18 माइनस में, √18 प्लस में, ये √18 प्लस में, माइनस में, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, सही बात है, समझ में आ गया। अब लोग हाँ ये देखिए, ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये भी क्या हो गया, कट गया, समझ में आ गया। बचा क्या, अब सर √6 बचा, प्लस √6 बचा, नीचे 6 है, कितने √6 है, तो अब सर 2√6 है, 2√6/6, 2 से 6 कटेगा 3 बार में, देखिए आंसर कितना है √6/3। और यही आपका छोटा सा मोटा सा प्यारा सा छोटा सा आंसर हो जाएगा। आप अच्छे से समझ पाए होंगे मेरी बातों को, मेरी भावनाओं को अच्छे से समझ पाए होंगे, अपनी भावनाओं को समझ पाए होंगे कि सवाल कैसे करके सॉल्व होता है। ये था 2 का ए। चलिए बढ़ते हैं आगे 2 का बी पे। तो देखिए 2 का बी, अब ये सवाल थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा अलग तरीके से इसको किया जाएगा। 3√7/√5 + √2 माइनस 5√5/√2 + √7 प्लस 2√2/√7 + √5। इस सवाल को थोड़ा सा चेंज करके किया जाएगा। चलिए करके देखते हैं कैसे करके इस सवाल को किया जाए। जैसे कि हम क्या करते थे, पहले एलसीएम ले लेते थे नीचे वाले का, लेकिन यहाँ इन सवालों में एलसीएम नहीं ले सकते क्योंकि ये सेम वैल्यूज नहीं है। वहाँ भी सेम वैल्यूज नहीं हुआ करती थी, लेकिन वहाँ सिर्फ साइन चेंज होता था, वैल्यू सेम होता था। लेकिन यहाँ आप देखेंगे साइन तो सेम है लेकिन वैल्यूज बहुत अलग अलग हैं। √5, √2, √7, √5, तो वैल्यूज बहुत ज़्यादा वेरी कर रहे हैं, कहीं बहुत कम हो रहे हैं, कहीं बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो यहाँ पे इन सवालों को करने का तरीका क्या है, आप एक एक इंडिविजुअल सॉल्व करें, फिर लास्ट में जोड़ दें या घटा दें। तो चलिए पहले सॉल्व करते हैं नंबर 1 को। तो यहाँ लिखिएगा आप प्रथम पद यानी कि फर्स्ट टर्म।
हम पहले इस चीज़ को सॉल्व कर रहे हैं इस जगह पे, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, 3√7 √5 + √2, यही लिखा हुआ है। आप बोलोगे हाँ यही लिखा हुआ है। देखिए 3√7 + 5/√2, यानी कि एक चीज़ आपको याद आ रहा होगा कि हमने 9.2 में से बहुत सारे सवाल किए कि अगर आप इन सबको छोड़ दें तो नीचे रूट नहीं रह सकता, नीचे रूट नहीं रह सकता, तो उसके लिए क्या करते हैं हम, जो ये रहता है इसके ठीक उल्टा लेकर के हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि 3√7/√5 + √2 से मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे हम, इस चीज़ का उल्टा, यानी कि √5 - √2 बाय √5 - √2। आप बोलोगे हाँ सर बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है, सही समझ में आ गई हमें। अब आगे सॉल्व कर लो, आप फटाफट से सॉल्व कर लो। देखो यहाँ पे क्या आएगा, आप बोलोगे सर a + b या -b आएगा, ये तो सही आपको दिख रहा होगा, a + b या -b, यानी क्या आ जाएगा, √5 का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर। ये आप बोलोगे हाँ सर समझ में आ गया, कोई समस्या नहीं है हमें। यहाँ आप मल्टीप्लाई करोगे, देखो 3√7 अकेला वैल्यू है और √5 - √2 अकेला वैल्यू, यानी कि 1 से 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 से 5 मल्टीप्लाई होगा तो कुछ नहीं आएगा, क्योंकि 3 ही रहेगा, क्योंकि ये रूट में नहीं है। तो √3 उतार दिया, √7 से √5 बोलोगे, √5 मल्टीप्लाई करोगे, बोलो सर √35। सही बात है, आप बोलोगे हाँ बिल्कुल सही बात है सर, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गई हमें बात। फिर आप बोलोगे सर माइनस है तो माइनस बैठा दीजिए आप, फिर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे कुछ है, तो आप बोलोगे नहीं यहाँ पे कुछ नहीं, तो 3 कॉमन आ गया। आप बोलोगे हाँ, √7 से √2 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, आप बोलोगे √14 आएगा। आप बोलोगे बात समझ में आ गई है। अब देखिए √3 यहाँ भी, 3 यहाँ भी, आप बोलोगे हाँ 3 यहाँ भी, 3 यहाँ भी, कॉमन वाला बात आ रहा होगा, कॉमन ले लीजिए आप, कॉमन ले लिया हमने 3 को। अंदर क्या बोलोगे आप, सर अंदर रहेगा 35 और माइनस का √14। आप बोलोगे हाँ बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है हमको। नीचे 5 का स्क्वायर, आप बोलोगे सर 5 ही होगा, √2 का स्क्वायर √2 ही होगा, तो 5 से √2 घटाएंगे तो आप बोलोगे 3 आ जाएगा नीचे, और 3 से 3 क्या होगा, कट जाएगा। नीचे क्या आएगा, आप बोलोगे सर √35 और माइनस का √14, यही आपका पहले वाले का सॉल्व करके आंसर है। पहला पद को सॉल्व करेंगे, फर्स्ट टर्म को सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा आपका। सेम उसी तरह से आप दूसरा टर्म सब सॉल्व कीजिए। देखिए मैं दूसरा टर्म सॉल्व कर रहा हूँ, इस वाले को सॉल्व कर रहा हूँ, दूसरा पद यानी कि सेकेंड टर्म, 5√5/√2 + √7। आप बोलोगे हाँ क्या करना है, आप बोलोगे सर √2 - √7 सब मल्टीप्लाई कर दीजिए, बिल्कुल सही बात। आप बोलोगे हाँ बिल्कुल सही बात, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ सॉल्व करते हैं, सॉल्व जब करोगे तो आप क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर इधर तो मुझे पता है नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा सर a² यानी कि √2 का स्क्वायर - √7 का स्क्वायर, ये आएगा। आप बोलोगे हाँ यही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है हमें, ये बात आपको समझ में आई होगी, √2 का स्क्वायर माइनस का √7 का स्क्वायर। आप बोलोगे हाँ ये चीज़ तो हमें बिल्कुल बेजे में घुस गई है, a + b -b। अब आगे देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे एक सिंगल ही, तो √2 से √5 मल्टीप्लाई करेगा √10 हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ 5 उतर गया, बिल्कुल सही बात। √7 से √5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, आप बोलोगे सर √35। आप बोलोगे हाँ पीछे माइनस है, माइनस बैठ जाएगा और 5 आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ बिल्कुल सही बात है। अब देखिए आगे, यहाँ माइनस का √5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, और नीचे जब सॉल्व करोगे तो नीचे आएगा आपका √5 5√10 माइनस 5√10 माइनस 5√35। आप बोलोगे हाँ सही बात समझ में आ गई। यहाँ देखिए 2 है, √2 का स्क्वायर करोगे आप 2 आएगा, √7 है, √7 का स्क्वायर करोगे आप 7 आएगा, यानी कि नीचे कितना आएगा, आप बोलोगे सर नीचे तो माइनस का 5 आ जाएगा, यानी कि 5√10 माइनस 5√35, पीछे कितना आएगा, आप बोलोगे सर माइनस का 5। सही बात, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। अब देखो यहाँ पे रूट नीचे माइनस का 5 है और ऊपर एक 5 है, एक माइनस का 5 है, यानी कि अगर मैं माइनस का 5 कॉमन ले लूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा। अगर मैं माइनस का 5 को कॉमन ले लेता हूँ, माइनस का 5 जब कॉमन लेंगे आप तो अंदर क्या बचेगा, आप बोलो सर अंदर बचेगा माइनस का 10, फिर प्लस का √35। सही बात, नीचे क्या आएगा, आप बोलो सर माइनस का 5, और ये माइनस का 5 से माइनस का 5 मेरा कैंसिल हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ सही बात है, यानी कि दूसरे वाले सॉल्व करोगे कितना आएगा, माइनस का 10 प्लस का √35। ये था दूसरे वाले का सॉल्व। अब करते तीसरे वाले का सॉल्व। आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी अच्छे से। देखिए तीसरा वाला सॉल्व करते हैं, यानी कि तीसरा पद देखिए 2√2 बाय √7 + √5 मल्टीप्लाई करेंगे √7 माइनस √5 से। आप बोलोगे सही बात, √7 माइनस √5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए,
देखो आपको अच्छे से पता है नीचे क्या आएगा, आप बोलोगे सर नीचे तो वही एक चीज़ आएगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमने बहुत सारे सवालों में कर लिया, ये बात आपको बतानी नहीं पड़ेगी दोबारा। अब नीचे देखो 2 से मल्टीप्लाई करोगे आप, 2 तो ऐसे ही आ जाएगा क्योंकि 2 इधर कुछ है नहीं। √7 से √2 यानी कि √14। आप बोलोगे हाँ बिल्कुल सही बात। फिर यहाँ पे करोगे 5 7, आप बोलोगे 5 2 10 आता है सर, सही बात 10 आएगा। लेकिन ये प्लस में माइनस में, आप बोलोगे सर माइनस का ये आ गया, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया आपको। अब लोग नीचे सॉल्व करते हैं सर, नीचे जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 2√14 माइनस का 2√10, और यहाँ माइनस करेंगे तो आप 7 से 5 घटाओगे यानी कि 2 आ जाएगा, सही बात है। अब बोलोगे सही बात है, कोई समस्या नहीं है, 2 कॉमन हो जाएगा। अब लोग सर 2 ही कॉमन लीजिए इस बार, क्योंकि अंदर माइनस छोड़ देते हैं। √14 और माइनस का √10, नीचे आ जाएगा 2, 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया। इसका आंसर करके क्या आया, √14 और माइनस का √10, यही हमारा सॉल्व करके आया। यानी कि जब तीनों टर्म को हमने सॉल्व किया तो एक बार √35 माइनस √14, एक बार माइनस का √10 प्लस का √35, और एक बार √14 माइनस का √10 आया सॉल्व करके। अब हम तीनों टर्म को क्या करेंगे, जो साइन दिया हुआ है उस हिसाब से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। आप इसको अच्छे से नोट कर लें और इस चीज़ को अलग से लिखें। देखिए दोस्तों, जब हमने तीनों को सॉल्व किया, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, तो हमने सॉल्व करके एक बार √35 माइनस 14, दूसरे टर्म को सॉल्व किया √10 प्लस √35, तीसरे टर्म को सॉल्व किया तो √14 माइनस √10 आया। अब इसी में हम लोग करेंगे काम। तो देखिए जिस साइन था मैं उस हिसाब से मैंने सजा लिया। फर्स्ट को सॉल्व कर इतना आया था, उसके बाद माइनस का साइन बैठा दिया। सेकंड सॉल्व किया तो इतना आया, फिर प्लस का साइन था, प्लस का साइन बैठा दिया, और थर्ड को सॉल्व करके इतना आया। अब बस हमें ब्रैकेट को खोलना है और सॉल्व कर देना है, इतना ही आसान था। देखिए सॉल्व करते हैं। अब फर्स्ट ब्रैकेट तो ऐसे ही खुल जाता है, आपने बता रखा है, मैं बोलूँगा हाँ। ये रहा √35, ये रहा -14। अब देखिए साइन से साइन बाहर का मल्टीप्लाई होगा, यानी कि माइनस माइनस आप बोलोगे सर प्लस का √10, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस का √35 बोलोगे हाँ। यहाँ पे प्लस का √14 और माइनस का √10। आप बोलोगे सही बात है सर, कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं है। अब सर एक करेंगे चीज़, जो कटेगा काटेंगे, जो जुड़ेगा जोड़ेंगे, और काटते हैं। देखिए प्लस का √35 माइनस का √35, आप बोलोगे सर दोनों आउट कैंसल आउट हो गया। यहाँ पे देखिए माइनस का √14 प्लस का √14, आप लोग सर कैंसिल आउट हो गया। यहाँ लोग सर प्लस का √10 और यहाँ माइनस का √10, आप लोग सर कैंसिल हो गया। कितना आंसर आया, 0, यानी कि 0 0, इंडिया का दिया गया 0। यही हमारा छोटा सा मोटा सा प्यारा सा गोटा सा आंसर है। आपको अच्छे से बात समझ में होगी कि ऐसे सवालों को किस तरीके से किया जाता है, इसलिए मैंने बहुत धीरे धीरे लंबे तरीके से बताया है। अब दूसरे सवालों में मैं थोड़ा सा स्पीड अपना बढ़ाऊंगा। अब चलिए बढ़ते हैं आगे दोस्तों। 2 का C चलिए करते हैं सॉल्व। क्या सवाल है, 4√3 बाई 2√2 माइनस 30, 4√3 माइनस √18 माइनस √18 और बाई 3 माइनस √12, यही सवाल है। चलिए इसको करते हैं सॉल्व। ये रहा हमारा फर्स्ट टर्म, हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया, और आप देख सकते हैं फर्स्ट टर्म में क्या होता है। फर्स्ट टर्म सॉल्व करते हैं। अब सर सॉल्व करेंगे क्या, 4√3 बाई 2 माइनस √2, आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो 2 प्लस √2 से। अब बोलोगे सर सही बात है, कोई समस्या नहीं है। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप बोलोगे सर 4 2 से 8 आएगा, 8√3 आ जाएगा सर, लिख दो आप। फिर आप बोलोगे सर 4 यहाँ है, 4 यहाँ नहीं है, तो प्लस में 4 और 3 2 6, यानी कि 4√6 बाय। अब बोलो सर यहाँ पे 2 का A² और B² आएगा। ये हमारा किया हुआ है बहुतों बार, इसलिए हमें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब देखो यहाँ पे आप एक काम करो, 2 कॉमन ले लो। आप 2 कॉमन ले लो, मैं अभी बता रहा हूँ। 2 कॉमन लो क्या आएगा, आप बोलो सर 4√3 आएगा इधर, हाँ। फिर यहाँ पे कितना आएगा, आप बोलो सर 2√6 आएगा इधर, हाँ। नीचे कितना आएगा, आप सोचो 2 का स्क्वायर तो 4 होता है, 4 होता है, और 2 का स्क्वायर 2 होगा, 4 से 2 माइनस होगा तो 2 आएगा नीचे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इस क्या बच गया, अब बोलो सर 4√3 बच गया और प्लस का 2√6 बच गया। ये हमारा सॉल्व आया फर्स्ट टर्म कर करके। अब चलिए करते हैं सेकेंड टर्म। ये रहा हमारा सेकेंड टर्म, ये रहा हमारा सेकेंड टर्म, सॉल्व करते हैं। सेकेंड टर्म सॉल्व करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, 30 बाय 4√3 माइनस का √18। अब ये सॉल्व करते हैं। आप बोलो सर कुछ नहीं करो, 4√3
और प्लस का रूट 18 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे। आप बोलोगे हाँ सही बात, कोई समस्या कोई दिक्कत हमें नहीं है। तो अब मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, आप बोलोगे सर 34 ज़ा 120। आप बोलोगे हाँ बिल्कुल सही बात है, 34 ज़ा 120 होता है और √3 आ गया। अब देखो यहाँ पे अब √18 का मतलब क्या होता है, √18 हमने बहुत बार तोड़ा है तो आपको अंदाजा होगा √18 का मतलब होता है 9 2 ज़ा 18, 9 2 ज़ा 18। और जब इसको तोड़ेगा तो 9 का मतलब 3 का स्क्वायर इंटू 2, और यानी कि रूट से स्क्वायर बाहर आएगा तो आप बोलोगे सर 3√2 ही इसका वैल्यू होगा। तो जब √18 का जगह लिख सकते हो आप 3√2। अब मैंने लिख दिया 3√2। आपको मेरी बात समझ में आई कि √18 कैसे तोड़ते हैं, 3√2। आप बोलोगे हाँ बिल्कुल सही बात समझ में आ गई है। 30 से जब इसको मल्टीप्लाई करो तो आप बोलोगे सर ये आएगा 90√2। सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है अभी आपको। जब यहाँ पे अब देखो यहाँ नीचे तो आपको पता है कि इसका स्क्वायर 4√3 का स्क्वायर माइनस √18 का स्क्वायर हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ बिल्कुल बात सही है सर, कोई दिक्कत कोई समस्या हमें नहीं आ रही है। यहाँ पे देखो मैंने एक 30 कॉमन ले लिया, क्यों लिया अभी बताता हूँ मैं आपको। 30 कॉमन लोगे तो अंदर क्या रह जाएगा 34 ज़ा 20 यानी कि 4√3, और ये इधर क्या बच जाएगा, तो आप बोलोगे सर 33 ज़ा 90 होता है तो 3√2। आप बोलोगे हाँ। नीचे आप करोगे तो नीचे देखो 4√3 का स्क्वायर, यानी कि दोनों मल्टीप्लाई में पहले से ही है। 4 का स्क्वायर आपको पता है कि 16 होता है, √3 का स्क्वायर आपको पता है 3 होता है, 16 3 48 होता है, तो यहाँ पे क्या आना है 48 आना है। √18 का मतलब आप √18 का स्क्वायर तोड़ोगे तो आप बोलो सर 18 ही तो होगा और कुछ नहीं होगा। नीचे कितना आएगा, आप बोलो सर नीचे 30 आ रहा है और यहाँ भी 30 है, बचा क्या 4√3 और प्लस का 3√2। 30 से 30 मेरा हो गया कैंसिल। सॉल्व करके कितना आया आपका, आप बोलो सर ये सॉल्व बचा है मेरा 4√3 और प्लस का 3√2। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है सर, कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ते हैं हमारा थर्ड टर्म पे। तो ये रहा हमारा थर्ड टर्म, क्या कह रहा है √18 और 3 माइनस √12 इंटू, आप बोलोगे सर क्या से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 प्लस √12 से मल्टीप्लाई कर देना है। आप बोलोगे हाँ बात सही है, 3 माइनस √12 से मल्टीप्लाई कर देना है। पर उससे पहले एक काम करो, आप √18 और √12 को तोड़ लो। √18 अभी हमने तोड़ के कितना लाया हमने 3√2 लेके आया, तो 3√2 हो गया। जब √12 को तोड़ोगे, √12 जब टूटेगा, √12 को पता है रूट का मतलब होता है 4 3 जा 12, 4 का मतलब है 2 का स्क्वायर और 3 पहले से ही है, तो अब 2 तो बाहर आएगा और अंदर आ जाएगा 3, यानी कि 2√3। यानी कहने का मतलब है कि 12 का मतलब कितना है 2√3। यानी कि मैं क्या लिखता हूँ 12 की जगह पे हर 12 जहाँ लिखा हुआ है मैं लिख देता हूँ 2√3 लिख देता हूँ। आप बोलोगे सर चलिए ये चीज़ आसान हो गया मेरे लिए थोड़ा, 2√3 लिख देता हूँ। तो मेरा रूट बहुत बड़ा नंबर आपको लेके कोई फायदा नहीं है, आपको ज़्यादा नुकसान होगा उल्टा। 2√3 लिख देता हूँ, लिख दिया मैंने। अब बस आप मल्टीप्लाई करो और √18 की जगह क्या लिख दो आप 3√2 लिख दो। लिख दिया कि हमने तोड़ लिया, कैसे तोड़ा जाता है हमने अच्छे से आपको सीख लिया। अब चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। देखिए 3√2 जहाँ है 3 से 3 मल्टीप्लाई होगा, अब 9 आएगा और √2 पहले का ही है, बिल्कुल सही बात। आगे करते हैं, अब 3 2 जा 6 होता है, 6 और 2 √2 और √3, अब सर ये भी 6 ही तो होगा, बिल्कुल सही बात। अब यहाँ देखिए आप लोग सर ये तो प्लस माइनस है तो a प्लस बी यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर और माइनस 2√3 का स्क्वायर। आप लोग सर हाँ बात तो सही है, समझ में आ गई है। यहाँ पे तोड़ोगे तो यहाँ पे कितना आएगा, देखो यहाँ भी 9 है यहाँ भी 6 है, आपको दिख रहा है। और मैंने एक काम किया 3 कॉमन ले लिया। अब क्यों लिया मैं अभी आपको बताता हूँ। 3 कॉमन लिया तो बच गया 3√2 क्योंकि 3 3 से 9 होता है, फिर बचा 2√6। ठीक है, आपको मेरी बात समझ में आई। नीचे बचा देखो 3 का स्क्वायर 9, अब बोलोगे हाँ, और 2 का स्क्वायर अभी हमने सवाल में देखा था कि √12 का मतलब √3 का मतलब था 12। जब 12 का स्क्वायर तोड़ोगे तो क्या आएगा, अब बोलो सर स्क्वायर 12 भी तो आएगा,
इसको तोड़कर 12 भी तो आएगा, क्योंकि मैं तोड़ के लिखा है यहाँ पे, पर हम यहाँ भी देख सकते हैं कि रूट 12 है, 12 प्लस करके आएगा 12 भी आएगा। अब बोलोगे हाँ बिल्कुल सही बात, मजा में आ गया। अब देखो नीचे कितना आएगा, अब बोलो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे आपका क्या बच गया, 3√2 बच गया और प्लस का 2√6 बच गया। नीचे आपका आएगा -3, क्योंकि 12 बड़ा है 9 छोटा है। तो अब जब इससे डिवाइड करोगे तो ये जो माइनस है उठ के ऊपर आ जाएगा, यानी कि माइनस क्या हो जाएगा, -3√2 और -2√6। यही आपका हो जाएगा सॉल्व करके थर्ड टर्म को। आपको अच्छे से पता है हमें क्या करना है, जो जैसे लिखा हुआ है हम ऐसे करके लिखेंगे। चलिए लिखते हैं उसको। तो देखिए दोस्तों हमने फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म सॉल्व किया, तो हमारे पास ये वैल्यूज आए। हम नीचे देख सकते हैं, मैंने भी मिटाया नहीं है। अब ये देख सकते हैं ये सब वैल्यूज आए और हमने बैठा दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जहाँ माइनस था माइनस बैठा दिया, जहाँ माइनस था मैंने माइनस बैठा दिया। अब बस हमें ब्रैकेट खोलना है और सॉल्व करना है। सॉल्व करते हैं तो पहले ब्रैकेट तो आप बोलोगे सर ऐसे ही खोल दो, आपको कोई समस्या नहीं होगी, कोई नहीं बोलेगा आपको कुछ भी। लेकिन ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट खोलने के लिए कुछ बोलना पड़ेगा, तो माइनस बाहर के साइन से अंदर के साइन को मल्टीप्लाई, तो माइनस प्लस -4√3 आप बोलोगे हाँ। फिर माइनस प्लस -3√2 आप बोलोगे ये भी सही है। अब यहाँ पे भी बाहर के साइन से अंदर के साइन को मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस प्लस 3√2 फिर माइनस माइनस प्लस आप बोलोगे हाँ 2√6। चलिए सही बात है। अब बोलो सर कुछ तो कट रहा है, हमको दिख रहा है, जैसे यहाँ पे 3√2, यहाँ पे 3√2, ये माइनस में माइनस प्लस कैंसिल आउट। अब बोलोगे हाँ सही बात। फिर यहाँ देखो 2√6 और यहाँ पे भी 2√6 प्लस में भी प्लस में, तो ये कट तो नहीं रहा है, कट तो नहीं रहा है, ये तो जुड़ रहा है। लेकिन ये देखिए प्लस का 4√3 माइनस का 4√3, आप बोलो सर ये कट रहा है। आप बोलो कि हाँ सही बात। बचा क्या 2√6 और 2√6। आप बोलोगे सही बात है सर, इन दोनों को जोड़ दो, 2 2 4 होता है, जुड़ गया और √6 आ गया। क्यों जुड़ा, आप लोग से जाति भाई है ना, भाई है ना, दोनों भाई हैं और दोनों बहुत अच्छे हैं, बहुत बड़े अच्छे दिल के हैं, बड़े अच्छे लगते हैं, तो इसलिए बड़े अच्छे लगते हैं, मतलब सॉरी बड़े बड़े भाई हैं, दोनों मिलके हम एक साथ हो गए और आंसर क्या आया 4√6। और यही आपका छोटा सा मोटा सा प्यारा सा छोटा सा आंसर है। चलिए बढ़ते हैं हम 2 का डी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का डी अच्छे सॉल्व करते हैं हम। वैसे ही करना है हमें सॉल्व कि फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म और थर्ड टर्म। चलिए सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट टर्म देख पा रहे हैं आप, अब मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म और थर्ड टर्म खुद से लिखिए कि कैसे करके सॉल्व हो रहा है। इसको मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ। ये रहा मेरा फर्स्ट टर्म। तो देखिए क्या लिखा हुआ है 3√2 और √3 प्लस √6। आप बोलोगे हाँ मल्टीप्लाई करना है। आप बोलोगे सर √3 माइनस √6 से ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर दो। सही बात, अब बिल्कुल सही बात। ऊपर नीचे जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये सिंगल वैल्यू और ये वैल्यू, तो आप लोग सर यहाँ पे तो 3 आ जाएगा और √6 आएगा कि 2 3 6 होता है। और उसे इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोग 3 तो 3 आ जाएगा, माइनस का ही रहेगा, और 2 √6 करेंगे तो आप लोग से √12 आएगा, √12 आएगा। आप लोग सही बात है सर, समझ में आ गई है, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे आप लोग सर यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो आपको अच्छे से पता है सर क्या आने वाला है, a² माइनस b²। आप लोग सर समझ में आ गया है, कोई समस्या हमें नहीं है यहाँ पे। अब देखो आगे सॉल्व करोगे जब आप, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आप बोलो सर 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी है, तो काम करो 3 कॉमन ले लो, 3 कॉमन ले लो आप। जब 3 मैं कॉमन ले लूँगा और माइनस का 3, क्यों माइनस का 3 कॉमन ले रहा हूँ मैं अभी आपको रीजन बता रहा हूँ। माइनस का 3 मैंने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। अंदर क्या रह गया, बोलो सर अंदर रह गया माइनस का √6 और इधर रह गया प्लस का 12। आप बोलोगे हाँ सर समझ में आ गया है बात। और नीचे माइनस के कॉमन के लेने, क्योंकि अब देखो √3 का स्क्वायर 3, √3 का स्क्वायर बोलोगे आप 3 होता है, भाई सही बात।
रूट 6 का बोलोगे सर 6 होता है, तो 3 से 6 माइनस करेंगे कितना आएगा, माइनस का ही 3 आएगा, इसलिए मैंने माइनस का 3 लिया था। और माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, यानी जब पहले को सॉल्व करेंगे कितना आएगा, रूट 6 प्लस रूट 2। फर्स्ट टर्म जब सॉल्व किया तो ये हमारा आया। चलिए हम करते हैं सेकेंड टर्म सॉल्व। ये रहा हमारा सेकेंड टर्म, सॉल्व करते हैं। क्या है, आप बोलोगे सर 4√3 है और रूट 6 प्लस रूट 2 है, तो आप एक काम करो कि ऊपर नीचे रूट 6 माइनस रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दो। आप बोलोगे हाँ सही बात, तो पहला नंबर मल्टीप्लाई यानी कि 4 यहाँ पे है, अब जैसे √3 रूट 6 यानी कि √18, फिर यहाँ पे 4 यहाँ है तो 4 फिर से, और रूट 3 और रूट 2 यानी कि रूट 6। अब बोलोगे सही बात, समझ में आ गया। और यहाँ पे आ जाएगा सर a² रूट 6 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर। आप बोलोगे हाँ ये भी बात सही है, तो नीचे कितना आ जाएगा, आप नीचे बोलोगे तो 6 से 2 माइनस करेंगे यानी कि 4 आ जाएगा सर, और 4 दोनों जगह है तो 4 हम कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या रह गया, आप बोलोगे सर √18 रह गया और रूट 6 रह गया, और 4 से 4 हमारा कैंसिल हो गया। ये हमारा सॉल्व करके दूसरे वाले पे आ गया, यानी कि √18 और माइनस का रूट 6। आप बोलोगे हाँ सही, समझ में आ गया है, कोई दिक्कत नहीं। सेम इसी तरह से सेकंड टर्म सॉल्व कर, थर्ड टर्म सॉल्व करते हैं। क्या है, रूट 6 और रूट 2 प्लस रूट 3। आप लोग चल सॉल्व कर देते हैं, तो रूट 6 ये रहा, रूट 2 प्लस रूट 3 रहा, मल्टीप्लाई करेंगे रूट 3 माइनस रूट 3 से, रूट 2 माइनस रूट 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 2 जा 12, रूट 12 आ गया। आप बोलोगे हाँ समझ में आ गया है। फिर 6 3 जा 18, आप बोलोगे ये बात समझ में आ गया है। फिर रूट 2, ये तो आपको अच्छे से पता है क्या आएगा, आप बोलोगे अच्छे से पता है सर, रूट 2 का स्क्वायर आएगा और रूट 3 का स्क्वायर आएगा, और क्या आएगा, और कुछ भी नहीं आएगा। आप बोलोगे हाँ सर समझ में आ गया। यहाँ आप देखोगे यहाँ पे कुछ हम कर नहीं सकते, आप बोलोगे सर √12 और √18 ही छोड़ दो आप, नहीं नीचे आप कर सकते हो, रूट 2 का स्क्वायर 2 आएगा और रूट 3 का स्क्वायर 3 आएगा। आप लोग सर नीचे तो माइनस का 1 आएगा, जब माइनस का 1 से किसी चीज़ को डिवाइड करते हैं तो ऊपर भी क्या लग जाता है, माइनस लग जाता है, इस तरह से। आप बोलोगे हाँ सर समझ में आ गया है, और हम साइन को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, माइनस का 12 √12 और प्लस का √18। आप बोलोगे बहुत अच्छे सर, समझ में आ गया अच्छे से कैसे करके आपने किया। ठीक है, अब चलिए देखते हैं इन तीनों को सजा करके कि क्या क्या आता है। देखिए दोस्तों, फर्स्ट टर्म सॉल्व किया तो हमारा ये आया, सेकंड टर्म सॉल्व किया हमारा ये आया, थर्ड टर्म सॉल्व किया हमारा ये आया। चलिए अब आगे देखते हैं, इनको साइन ब्रैकेट खोलते हैं और ब्रैकेट खोल के इसको कौन सा कट रहा है कौन सा नहीं कट रहा है, उस चीज़ को हम देखते हैं कि क्या होता है आगे। चलिए देखते हैं, पहला ब्रैकेट तो आप बोलोगे सर ऐसे ही खोल दो आप, कोई दिक्कत नहीं है, खुल गया, आप बोलोगे हाँ। सेकेंड ब्रैकेट खोलने समय माइनस प्लस, आप बोलोगे सर माइनस, माइनस प्लस आप बोलोगे सर माइनस का √18, माइनस माइनस आप बोलोगे सर प्लस का √6, आप बोलोगे हाँ। यहाँ पे आप देखो प्लस माइनस आप बोलोगे सर माइनस ही होगा, प्लस प्लस आप बोलोगे सर प्लस ही होगा, क्या क्या कट रहा है आप काट दो। यहाँ देखो माइनस का √6 प्लस का √6 आप बोलोगे सर काट दो ना, प्लस का √12 माइनस का √12 आप बोलोगे सर इसे भी काट दो ना, माइनस का √18 प्लस का √18 आप बोलोगे इसे भी काट दो सर, और इसका आंसर कितना आया, आप बोलोगे सर 0 आया। इसका आंसर सर कुछ ना आया, इसका आंसर 0 आया, जो हमारे इंडिया ने दिया है। बहुत बड़ी बात है कि 0 कैसे एक वैल्यू क्रिएट करता है, जब वो किसी नंबर के साथ जुड़ता है। तो आप भी ज्ञान के साथ जुड़िए और आप अपने को पार लीजिए, अपना वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ा दीजिए। चलिए करते हैं हम आगे। ये सवाल 9.3 का नंबर 3। क्या क्वेश्चन है, इफ x = 2, y = 3 और z = 6 देन द वैल्यू ऑफ दिस। क्योंकि x का वैल्यू आपको एक जगह दिया हुआ है, y का वैल्यू आपको दिया हुआ है और z का वैल्यू दिया हुआ है, और आपको पूछा है कि यहाँ पे x का जगह पे y का जगह पे बैठा करके आप देखिए क्या क्या वैल्यूज आपके क्रिएट होते हैं। तो चलिए आप बैठाते हैं x के जगह पे, y के जगह पे और z के जगह पे। चलिए सवाल देखते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है x, अब x के जगह क्या बैठाएंगे हम, x के जगह बैठाएंगे 2। आप बोलोगे हाँ बात सही है सर। यहाँ लिखा है y, तो आप y की जगह क्या बैठाएंगे, आप बोलोगे सर y की जगह 3 बैठा दीजिए। यहाँ लिखा है z, z की जगह क्या बैठाएंगे, आप बोलोगे सर 6 बैठा दीजिए। आपको मेरी बात समझ में आई होगी। आप बोलोगे सर y की जगह आप 3 बैठा दो। अब यहाँ पे देखिए z की जगह क्या बैठेगा, आप बोलोगे सर 6 बैठा दो। यहाँ लिखा है x, x की जगह क्या बैठा दो, 2 बैठा दो। यहाँ लिखा है z, आप बोलोगे सर z की जगह 6 बैठा दो। यहाँ लिखा हुआ है x, x की जगह आप क्या बैठा दो, आप 2 बैठा दो। y लिखा हुआ y की जगह आप क्या बैठा दो, 3 बैठा दो, क्योंकि सबके गिवन वैल्यूज थे। हमने सबके वैल्यूज सबके जगह पे बैठा दिए। अब बस सॉल्व करते, देखिए वैल्यूज सेम नहीं है,
एट्रीब्यूट सेम नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। ऐसे सवाल हमने बहुत सारे किया नंबर 2 में, आप देखे होंगे आप। तो देखिए यहाँ भी सॉल्व करके देखते हैं कि फर्स्ट टर्म हमें सॉल्व करके क्या आता है। तो अब देखिए फर्स्ट टर्म में देखेंगे आप, तो देखिए 3√2, आप बोलो सर √3 प्लस √6 है, तो आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, √3 माइनस √6 से। आप बोलोगे हाँ बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें समझ में आ गया है सर कि 3 और यहाँ पे जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे भी कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं, तो 3 ही उतर जाएगा। आप बोलोगे हाँ √2 √3 यानी कि आप बोलोगे सर √6 आएगा, बिल्कुल सही बात है। आप बोलोगे हाँ सही बात है, यहाँ पे देखिए 3 है, यहाँ कुछ नहीं है, तो आप बोलोगे माइनस है, 3 आ गया, यहाँ √2 √6 यानी कि √12। आप बोलोगे सर बात समझ में हमारे आ गई है, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे तो चिढ़ सकता है, क्या आने वाला है, आप लोग सर वही चीज़ आने वाला है, सबको पता है, √3 का स्क्वायर आने वाला है और √6 का स्क्वायर आने वाला है। आप बोलोगे सर हाँ बात समझ में, भेजे में बहुत अच्छे से घुस गई है, कोई दिक्कत नहीं है हमें। आप लोग सर नीचे एक काम करते हैं सर, नीचे तो क्योंकि माइनस का 3 आएगा, क्योंकि हमको अच्छे से दिख गया, √6 का स्क्वायर 6 होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है, तब 3 से 6 घटाएंगे तो माइनस का 3 आएगा सर, और नीचे भी हमें एक माइनस दिख रहा है, तो आप काम करो सर माइनस का 3 कॉमन ले लो। अंदर क्या बोलोगे सर, आप अंदर बोलोगे √6 माइनस का 6 बच गया और प्लस का √12 आ गया। आप बोलोगे हाँ बहुत बढ़िया सर, मजा आ गया, और नीचे माइनस का √3। अब बोलो सर माइनस का √3 से माइनस का 3 कट गया, सॉरी माइनस का 3 से माइनस का 3 कट गया, बचा क्या, आप बोलो सर यही तो बचा, यही बचा। फर्स्ट टाइम जब सॉल्व किया हमने तो माइनस का √6 प्लस का √12 बच गया। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये है सेकेंड टर्म, आपका सेकेंड टर्म सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब लोग सेकेंड टर्म सॉल्व करने से पहले मैं पहले सब्सक्राइब कर देता हूँ, दोस्तों को भेज देता हूँ और खुद भी लाइक कर देता हूँ, और फिर सेकेंड टर्म सॉल्व करता हूँ। देखिए सेकेंड टर्म कर दिया आपने सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। चलिए देखिए, ठीक है, ये रहा 4√3, आप बोलोगे हाँ, ये रहा √6 प्लस √2, आप बोलोगे ये भी सही बात है। तो सर आप काम करो ना, √6 माइनस √2 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे। आप बोलोगे हाँ बहुत बढ़िया, तो जब इससे मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे कोई नंबर्स नहीं है तो 4 आप बैठा दो दोनों जगह, लेकिन यहाँ √3 √6 यानी कि √18, और √18 हमने तोड़ना सीख लिया है। √18 का मतलब क्या होता है आपको याद होगा, 3√2 होता है। आप बोलोगे हाँ ये बात तो बिल्कुल सही है सर, तो यहाँ मैं 3√2 लिख देता हूँ। ठीक, ऐसे आया, आप समझ गए। √3 √6 मल्टीप्लाई करके √18 आएगा, √18, और √18 को हमने तोड़ना सीख लिया। √18 का मतलब 3√2 होता है, और ये हमने वहाँ लिख दिया माइनस। अब सर 4 यहाँ है, 4 तो बैठ गया, √3 √2 यानी कि √6, ये भी बात हमारे भेजे में आ गई है सर, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है, बहुत बढ़िया। यहाँ देखो √6 का स्क्वायर, आप बोलोगे सर वाह ये तो हमको दिख रहा है कि, और यहाँ पे तो √6 का स्क्वायर 6 होगा और √2 का स्क्वायर 2 का, 2 6 से 2 घटेगा तो 4 आएगा, यानी कि नीचे सर जी 4 आएगा। 4 दोनों का मुझे दिख भी रहा है, मैं करता हूँ काम 4 कॉमन ले लेता हूँ, तो बचा क्या 3√2 और क्या बचा √6। आप बोलोगे हाँ बहुत बढ़िया सर, 4 से 4 आप काट दो, हमारे लिए बच गया है 3√2 और माइनस का √6, कोई समस्या नहीं है सर, समझ में आ गई है बात हमें। आगे देखते हैं, तो अब देखते हैं थर्ड टर्म। देखिए थर्ड टर्म करते हैं सॉल्व। तो देखिए ये रहा थर्ड टर्म हमारा, ये रहा थर्ड टर्म 6√6, आप बोलोगे हाँ, फिर आप बोलोगे √2 प्लस √3 है, तो आप एक काम करो ऊपर नीचे √2 माइनस √3 से मल्टीप्लाई कर दो। आप बोलोगे बहुत सही, √2 माइनस √3 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब यहाँ पे सॉल्व करोगे तो आप बोलोगे √12 आएगा, तो आप बोलोगे √12, 6 से जब 2 मल्टीप्लाई करोगे तो आप कितना आएगा, √12 आएगा, और √12 हमने तोड़ना सीख लिया है। कैसे आएगा, अब सर वही तो याद है हमें, 2√3, एक दो आपको याद करने पड़ेंगे, √12 हो गया, √18 हो गया एक दो वैल्यूज आपको याद करने पड़ेंगे, जैसे √12 हो गया, √18 हो गया, ये सब बेसिक्स वैल्यू है, इसलिए आपको इनको ध्यान में रखना पड़ेगा। देखिए √12 आता तो हमने √3 कर लिया, यहाँ पे अब √18 आएगा, 6 3 18 आएगा। अब लोग √18 तो हमें पता है कि 3√2 होता है। आप बोलोगे हाँ बहुत सही सर। नीचे आप बोलोगे √2 का स्क्वायर, आप बोलोगे हाँ, और √3 का स्क्वायर, आप बोलोगे हाँ ये भी बात सही है। तो जब इसको करेंगे तो आप लोग नीचे तो क्या आएगा, माइनस आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा सर। आप बोलोगे हाँ बिल्कुल सही बात, और जब -1 नीचे रहता है तो हमें पता है कि माइनस का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि क्या हो जाएगा, 2 माइनस √3 और प्लस का 3√2 आ जाएगा।
आप बोलोगे हाँ बिल्कुल सही बात है सर। ये रहा हमारा थर्ड टर्म का सॉल्व। अब बस जो हमने सॉल्व किया है फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, उसको इक्वल में रख करके सवाल को हम सॉल्व कर देंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे करके किया जाए। देखिए दोस्तों, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म सॉल्व करके हम ये लेके आए। फर्स्ट टर्म को सॉल्व करके इतना, सेकंड टर्म को सॉल्व करके इतना, थर्ड टर्म को सॉल्व करके इतना लेके आए। अब बस आप सॉल्व कीजिए, ब्रैकेट खोलिए और सॉल्व आंसर आपका आ जाएगा। देखिए ब्रैकेट खोलते हैं, पहला ब्रैकेट खोलेंगे तो आप बोलोगे सर पहला ब्रैकेट तो आप ऐसे ही खोल लो बिना किसी शर्त के। ये रहा हमारा बिना किसी शर्त का ही खुल गया। आप बोलोगे सर ये राजा है, खुल गया। इन साइड वर्ड खोलने के लिए आपको साइन से साइन मल्टीप्लाई करना होगा। तो आप बोलोगे सर माइनस प्लस तो माइनस ही होगा, कौन सी बड़ी बात है। माइनस प्लस तो माइनस ही होगा, कौन सी बड़ी बात है। अबे यार सॉरी दोस्तों, यहाँ माइनस होता है, ठीक है, गलती हो गया। माइनस माइनस आप बोलो सर प्लस होता है, ठीक है, ओके। आप बोलो सर प्लस में, तो यहाँ बोलो सर प्लस माइनस तो सेम ही रहेगा, तो जो लिखा हुआ है वही लिख दो। आप जो लिखा है वो लिख दो। आप बोलोगे सर हाँ समझ में आ गया है हमें, कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं है। ये रहा हमारा सॉल्यूशन। अब बस जो कट रहा है आप उसको काट दो। फर्स्ट से चेक करो, प्लस का माइनस का √6 क्या, √6 प्लस में है, हाँ प्लस में है। आप बोलो सर ये तो कट जाएगा, ठीक है। प्लस का √3 का √3, आप बोलो सर यहाँ माइनस में 2√3 है, तो आप बोलो सर ये भी कट जाएगा। माइनस का 3√3 प्लस का 3√2, आप बोलो सर ये भी तो कट जाएगा। बचा कुछ भी नहीं, बचा 0। और इसी का तो यही तो हम है, आप हो। और आपको इसी से वैल्यू क्रिएट करनी है, क्योंकि 0 ही लगाने पर 1 10 बनता है, 10 100 बनता है, 100 1000 और 1000 10,000, 10,000 लाख बनता है। यानी कि जितना वैल्यू, जितना 0 बढ़ेगा उतना हम बढ़ेंगे। चलिए देखते हैं आगे। तो देखिए दोस्तों, सवाल नंबर 4 बहुत ज़रूरी सवाल है, शायद इस बार आपके बोर्ड में ये सवाल पूछा जाए। देखते हैं क्या क्वेश्चन है कि अगर x बराबर 7 प्लस √6 तो लेट अस कैलकुलेट x माइनस 1/x, x प्लस 1/x, x स्क्वायर प्लस 1/x², x क्यूब प्लस 1/x³। यहाँ पे हमें सिर्फ x की वैल्यू दी गई है, 1/x की वैल्यू नहीं दी गई। लेकिन आप अगर ध्यान से देखो तो हर जगह आपको 1/x दिख रहा होगा, 1/x 1/x 1/x। तो पहले आपको 1/x की वैल्यू जाननी पड़ेगी। आप इसको अगर डायरेक्टली करना चाहे तो डायरेक्ट आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपको हर एक स्टेप आपको एग्जाम में शो करना होगा कि एग्जाम में आप 1/x की वैल्यू को कैसे लेके आए। चलिए जानते हैं कैसे करके 1/x की वैल्यू को लेके आते हैं। जब भी आपको ऐसा सवाल दिया रहे, जब भी आपको ऐसा दिया रहे कि x इक्वल टू √7/6 या फिर y इक्वल टू कुछ भी एक्स्ट्रा वगैरह वगैरह, तो आप दोनों तरफ 1 से डिवाइड कर दें, इस तरह से 1/√7 प्लस √6, इस तरह से। आपको एटलीस्ट तो 1/x की वैल्यू चाहिए, इसलिए 1/x लिख दे और इधर भी 1 से डिवाइड कर दे, ऊपर ऊपर आप 1 से डिवाइड कर दे, ठीक है। आप समझ में आ गया, दोनों तरफ मैंने कर दिया, 1/x की वैल्यू लिख दिया। हमने इसको भी ऐसे लिख दिया। हमको एक चीज पता है कि नीचे √7 प्लस √6 रूट नहीं रह सकता, इसको सॉल्व करना होगा, सॉल्व करते हैं। √7 प्लस √6 यानी कि ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई होगा, आप लोग से √7 माइनस √6 से मल्टीप्लाई होगा। आप बोलोगे सर हाँ बात तो बिल्कुल सही है, समझ में भेजे में आ गई हमारे। 1/x बराबर, अब देखो 1 है तो वही आ जाएगा, √7 माइनस √6। आप बोलोगे हाँ सही, समझ में आ गया हमें। और नीचे आप करोगे तो 7 का स्क्वायर, √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। आप बोलोगे सर ये बात भी सही है, समझ में आ गया हमें। 1/x का वैल्यू जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर √7 माइनस √6, और नीचे अगर 7 से 6 घटाएंगे तो 1 आएगा सर। और 1 का कोई फर्क पड़ता है, तो आप बोलोगे सर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए 1/x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप बोलो सर 1/x की वैल्यू हम लेके आ गए √7 माइनस √6। ये ऐसा करके निकाला जाता है आपका 1/x की वैल्यू। आप इस बात को समझ पाए होंगे कि बहुत आसानी से हमने 1/x की वैल्यू को फाइंड कर लिया। अब देखते हैं हम आगे कि इसके साथ हम सवाल को कैसे करेंगे। 1/x की वैल्यू हमारे पास आ गई है √7 प्लस √6, और x की वैल्यू हमारे पहले से ही पता दी गई है। चलिए करते हैं हम आगे। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ फर्स्ट क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, लिखा हुआ है x माइनस 1/x, x माइनस 1/x। अब लो सर x की वैल्यू है √7 प्लस √6, आप बैठा दो √7 प्लस √6, सही बात है। आप बोलोगे हाँ सही बात है, और माइनस का साइन बीच में। आप बोलो सर कि 1/x की जो वैल्यू है वो है ये √7 माइनस √6। आप बोलोगे हाँ √7 माइनस √6, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। आप बोलो सर बीच में माइनस है तो अंदर तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या होगा √7 प्लस √6 माइनस प्लस माइनस √7 और माइनस माइनस प्लस √7 प्लस √6, ठीक है। आप समझ में आ गया। तो देखो ये प्लस का √7, ये माइनस का √7, तो आप बोलो सर ये तो कट जाएगा, इसमें तो कोई बचेगा ही नहीं। लेकिन यहाँ पे 1 √6 और 2 √6, यानी कि 2 √6 बच गया। और ये हो गया हमारा पहले सवाल का आंसर। आप मेरी बातों को अच्छे से समझ पाओगे कैसे हमने किया, ये हमने सॉल्व किया। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब देखिए क्या सवाल है, x प्लस 1/x,
आप लोग सर ये तो बड़ा आसान है, एक्स का वैल्यू अब तो हमें समझ में आ चुका कि कैसे होगा। एक्स का वैल्यू सर √7 प्लस √6 है, और प्लस में 1/x की वैल्यू है सर √7 माइनस √6। आप बोलोगे हाँ सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब आगे क्या होगा, अब लोग सर ब्रैकेट खोल देते हैं, √6 पर √7 प्लस √6 प्लस √7 माइनस √6। अब लोग सर ये देखो √6 से √6 तो कट गया, लेकिन सर √7 2 है, ये रहा √7, तो 2√7, ये आपका दूसरे वाले का आंसर। नंबर 3 में आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। नंबर 3 जो 3 क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि x² प्लस 1/x² इक्वल टू कितना हो। तो आपको इस सवाल को करने से पहले मैं एक कॉन्सेप्ट बस धीरे से बता देता हूँ। आपको पता होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। अब बोलो सर a² माइनस a² प्लस b² प्लस 2ab होता है। आप बोलो सर हाँ बात तो सही है, बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत हमें नहीं है। अब देखो, अब a² b² मैं छोड़ दूं तो ये क्या आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। तो आप बोलोगे सर हाँ कि a² प्लस b² बराबर हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर और 2ab। सही बात है। आप ये फॉर्मूला को ध्यान रखो, ये भी एक हमारा फॉर्मूला जनरेट होता है, ठीक है। इस फॉर्मूले से आपको ये पता शायद नहीं होगा, शायद नहीं होगा, हो सकता है बहुत बच्चों को, लेकिन जिसको पता नहीं है आप इस चीज़ को ध्यान रखें कि हमने इस चीज़ को इधर ले आए और इस चीज़ को उधर भेज दिया, बस ठीक है। ये हो गया हमारा प्लस नहीं माइनस, सॉरी, ठीक है। ये हो गया हमारा एक फॉर्मूला ये हो गया हमारा एक फॉर्मूला कि a² प्लस b² इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये एक फॉर्मूला होता है। तो अब देखो यहाँ पे कि जैसे x है और 1/x है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ x इंटू 1/x तो आप बोलोगे सर ये तो कट जाएगा, ये तो यहाँ का हिसाब से कट जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या बैठेगा, तो आप बोलोगे सर फॉर्मूला अगर बैठा हो इस हिसाब पे तो बैठेगा सर x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 माइनस 2 इंटू a इंटू बी। आप बोलोगे हाँ सर समझ में आ गया बात हमें कि x² प्लस 1/x² के बराबर ये आ जाएगा। हमने बस कुछ नहीं किया, फॉर्मूला को सजाया और फॉर्मूला के हिसाब से ये a है ये b है और हमने सजा दिया। आपको ये चीज़ दिख रहा होगा, बहुत अच्छे से दिख रहा होगा कैसे हमने किया है। अब हम सॉल्व करते हैं। ये देखिए यहाँ पे आप देखोगे बहुत अच्छे से कि x से x तो कट जाएगा, ठीक है, और x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा बुद्धि लगाओ, आप बुद्धि क्या लगाओ, x प्लस 1/x, अभी हमने 2 नंबर सवाल सॉल्व किया, ये रहा x प्लस 1/x, इसका वैल्यू हमने कितना निकाला, आप लोगों से 2√7 आया था, हमको थोड़ा थोड़ा ध्यान में है, तो अब यहाँ लिख सकते हो 2√7, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब 2√7 लिख दो, 2√7 का स्क्वायर माइनस का 2 कैसे आया मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि ये फॉर्मूला हिसाब से बैठता है। 2√7 का जब स्क्वायर तोड़ोगे तो आप बोलो 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा और √7 का स्क्वायर तो 7 होगा, तो 4 7 कितना 28, यानी कि 4 इंटू 7 आ जाएगा। आप लोग सर हाँ बहुत सही, मज़ा आ गया, -2। आप लोग सर यहाँ पे करेंगे तो 4 7 28, ये रहा 28 और माइनस का 2, यानी कि आंसर आ जाएगा सर 26। आप मेरी बातों को अच्छे से ध्यान से धीरे से समझ पाए होंगे कि कैसे करके ये सब सवाल आया है। चलिए देखते हैं हम आगे। देखिए तो 4 का 4 कैसे बोल रहा है कि x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू क्या होगा। उसको करने से पहले हमें फॉर्मूला को अच्छे से पता होगा, हमको बचपन से पढ़ाते आया गया है कि a प्लस बी का होल क्यूब होता क्या है, a³ प्लस b³ प्लस 3ab और a प्लस बी, यही फॉर्मूला होता है, हमको अच्छे से पता है। तो इस सवाल को हम सॉल्व करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे a³ प्लस b³ यानी कि अगर x³ और इसको मान ले हम इस जगह पे रखा हुआ है और इस चीज़ को हम उठा के इधर ले आए, तो अब सवाल को सजा सकते हो कि ऐसे a³ प्लस b³ बराबर हो जाएगा आपके a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab और a प्लस बी के। आप मेरी बात समझ पाए होंगे, ये बस प्लस से ये इधर आके क्या हो जाएगा, अपना साइन चेंज करके माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। आप मेरी बात समझ पाए, आप समझ पाए होंगे। तो देखिए a³ और b³ क्या है, तो आप बोलोगे सर a³ तो x है और b³ क्या है, बोलो सर 1/x है, सही बात है। आप बोलोगे सही बात है सर। फिर a प्लस बी क्या है, a तो आपको पता चल गया कि a x है और b क्या है, बोलो सर 1/x है, इसका क्यूब -3 इंटू एक्स और b क्या है, बोलोगे सर 1/x है। फिर यहाँ पे करोगे तो यहाँ क्या है, x है और फिर 1/x। आप लोग सर हाँ बहुत सही, मज़ा आ गया सर, कोई दिक्कत नहीं है हमें। अब यहाँ पे जब सॉल्व करोगे तो 1/x, अभी हमने सॉल्व किया 1/x, ये रहा ये चीज़, तो 1/x का वैल्यू कितना था, आप लोग सर 2√7 है, 2√7।
आप बोलोगे सर हाँ 2√7 का क्यूब हो गया। यहाँ देखोगे x से x तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा सर 3 बचेगा। बहुत सही, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब फिर बोलोगे सर फिर तो x प्लस 1/x ही आ गया, तो यही बैठा देंगे। तो आप बोलोगे सर 2√7 बैठ गया। आप बोलोगे सर हाँ बहुत सही, मजा आ गया, समझ में आ गया पूरा। इसको जब सॉल्व करोगे तो आप देखो 2√7 का होल क्यूब, ठीक है, होल क्यूब, यानी कि आप ऐसे लिख सकते 2 का क्यूब लिख सकते हो, और क्या लिख सकते हो √7 का क्यूब ऐसे लिख सकते हो, कोई समस्या नहीं होगा। आप बोलोगे सर नहीं होगा, 2 का क्यूब तो आपको पता है 8 होगा, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। आप बोलोगे हाँ समझ में आ गया। लेकिन √7 का जब क्यूब तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर √7 इंटू √7 इंटू √7। आप बोलोगे हाँ हाँ समझ में आ गया। तो देखिए √7 टूटेगा और बोलोगे सर ये तो 7 आ जाएगा, 8 7 या 56 होगा, और यहाँ पे √7 यानी कि 56 √7 होगा। आप बोलोगे सर समझ में बहुत बढ़िया, मजा आ गया, बहुत अच्छा सवाल है ये। उसका हो जाएगा यहाँ पे 56 √7 माइनस यहाँ देखो 3 6, अब 6 √7 हो जाएगा। आपको बात मेरी समझ में आई होगी। उसके बाद आप जब माइनस करोगे कि ये देखो माइनस हो रहा है, ये भी वैल्यू सेम है, ये वैल्यू पीछे सेम है, तो माइनस हो जाएगा। तो आप बोलो सर 56 से 6 माइनस होगा, तो यानी कि 50 √7 रह जाएगा। और यही आपका छोटा सा मोटा सा प्यारा सा गोटा सा आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज तक यही रखते हैं आज में। अब सिर्फ बच गया 5 6 7 और 8 और कुछ के लास्ट कुछ MCQ क्वेश्चन, उसको हम लोग कल देखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे, मिलते हैं आपसे हम कल। और आप लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने स्कूल टीचर्स के साथ शेयर करें और बताएं उनसे कि ये सही है या गलत है, और उनसे ये सॉल्व तरीका आप सब सीख सकते हैं। ठीक है, आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में कर सकते हैं। आपसे मिलता हूँ मैं कल।